तो मेरा नाम है निकांश और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री इंग्लिश 01 फाउंडेशन लेवल की 8th वीक की समरी यानी कि हमारी वीकली समरी का एपिसोड नंबर 8, जिसमें आज हम करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस वीक की विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीक में बेसिकली हमको सबसे पहले पढ़ना है सिलेबल के बारे में। सिलेबल क्या होता है? कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड पहले भी वीक 2 या वीक 3 में सुना होगा, राइट? अब हम इसका मीनिंग जानेंगे। तो बेसिकली इट इज अ यूनिट इन अ वर्ड, ठीक है। अब आपको इस लाइन से नहीं समझ आएगा तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, सिलेबल का मीनिंग होता है कि हम एक वर्ड्स को कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं वाइल रीडिंग, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए जब आप बचपन में थे, मान लीजिए नहीं बचपन में जब आप थे, तो आप जो बड़े वर्ड्स होते थे कहीं ना कहीं उनको एक साथ नहीं पढ़ पाते थे। इवन अभी भी हम बड़े वर्ड्स को एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको कहीं ना कहीं टुकड़ों में तोड़ते हैं। ओके, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास इंडिपेंडेंट वर्ड है, ठीक है। इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम इंडिपेंडेंट को कैसे रीड करते हैं? लाइक हम इनको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। इन डी पेन डेंट, राइट। इन अलग, डी अलग, पेंट अलग, डेंट अलग, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऐसे रीड करते हैं ना। तो बेसिकली हम इसमें चार टुकड़े कर पा रहे हैं। अब ये जो टुकड़े कर रहे हैं, हम ये जो तोड़ रहे हैं वर्ड्स, इन्हीं को हम कहते हैं सिलेबल। तो बेसिकली ये जो वर्ड है इसके पास चार सिलेबल है। ये एक क्वाड्रा सिलेबिक वर्ड्स है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक सिलेबल का वर्ड होता है तो उसको मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं। दो सिलेबल का वर्ड होता है तो उसको डाइसिलेबिक या बाइसिलेबिक कहते हैं। तीन सिलेबल का वर्ड होता है तो उसको हम ट्राइसिलेबिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप और एग्जांपल देखते जाए आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे मोनोसिलेबिक का हम एग्जांपल देखते तो सन, लाइफ, ब्रेक। अब आप इसमें तोड़ नहीं सकते हैं। आप सन को डायरेक्ट एक बार में रीड करते हैं, आपको कहीं पे ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सन हो गया, लाइफ हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। वहीं आप डाइसिलेबिक की बात करते हैं। आप जैसे टाइगर है, टाइगर को आप कैसे रीड करते हैं? टाइगर। तो आपको दिख रहा होगा टाई अलग है, गर अलग है, ठीक है, अगर हम साउंड की बात करें तो ठीक है। अब देखिए ऐसे ही बिटवीन है तो बिट अलग है, वीन अलग है, ठीक है। देखिए, बिट अलग है एंड वीन जो है वो अलग है, ठीक है, अगर हम साउंड की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो सिलेबिक में टूट रही है। सिमिलर वे में मैरिज को भी हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, मैरी और ज, ठीक है। देखिए, मैरी अज, मैरिज, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम अलग कर सकते हैं, राइट। ये हमारे पास डाई सिलेबिक हो गए, यानी कि दो सिलेबल है इनके पास। सिमिलर वे में अगर ट्राई वाले की बात करें, यानी कि तीन सिलेबल वाली, तो उसमें दिख रहा होगा ऑनेस्टी, ठीक है। तो इसमें ऑनेस्टी को हम कैसे कर सकते हैं? ओ नेस्टी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ओ अलग है, नेस्ट अलग है, टी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हमारे तीन सिलेबल वाले वर्ड्स हो गए। ऐसे इमेजिनरी को भी आप कर सकते हैं, इम एजी नरी, इम एजी नरी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीन हिस्सों में टूट रहा है। और ये जो इंडिपेंडेंट है इसका तो मैंने आपको बता ही दिया कि चार हिस्सों में टूट रहा है, इसलिए ये इसका क्वाड्रा सिलेबिक हम इसको कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। आपको बस एक दो बार ध्यान से सुनना है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको ये समझ आ जाएगा। एंड अगेन ये भी आपको 2 से 4 नंबर फ्री फंड के देके जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस इन वर्ड। अब इस वीक में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्ट्रेस इन वर्ड। अब स्ट्रेस का मतलब हो गया, देखिए जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स पे ज्यादा जोर देते हैं, ठीक है। लाइक अगर मान लीजिए, अगर हम लाइक हम बोल रहे हैं कि स्लोली वर्ड में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोली वर्ड में हम ऐसे बोलते हैं, स्लोली। तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं स्लो वर्ड जो हैगा, SLOW है, इस पे हम कहीं ना कहीं ज्यादा जोर दे रहे हैं, स्लोली, स्लोली। तो आपको दिख रहा होगा स्लो पे कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है एज कम्पेयर टू ली, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस से बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो हम एक्स्ट्रा जो प्रेशर देते हैं, ये कहीं ना कहीं वर्ड की इंपॉर्टेंस को बताता है, या उस लाइक उस स्पेसिफिक वर्ड को कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके छोटे भाई बहन का, लाइक मान लीजिए आपने चॉकलेट खा लिया है, तो वो एकदम से बोलेगा या बोलेगी, अगर इंग्लिश में बोलिए तो वेयर इज माई चॉकलेट। तो ये आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं चॉकलेट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है। वेयर इज माई चॉकलेट। तो चॉकलेट वर्ड पे यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका भाई बहन है वो आपको कन्वे करना चाह रहा है कि ये जो चॉकलेट है ये इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ड में। पूरी जो लाइन कही है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें यही है, ठीक है। तो आप देखते हैं, अब वी पुट सम एक्स्ट्रा फोकस ऑन सम स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ वर्ड टू गिव इट इंपॉर्टेंस थ्रू स्ट्रेसिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा फोकस देते हैं कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वर्ड्स पे, ठीक है। और ऐसा हम करते हैं बाई लाइक बाई गिविंग स्ट्रेस ऑन इट, ठीक है, स्ट्रेस करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए, ऑल्दो इट इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में कोई फिक्स रूल तो है नहीं कि भाई इन वर्ड्स के लिए आगे स्ट्रेस लगेगा, इन वर्ड्स के लिए पीछे लगेगा, ठीक है। अब जैसे स्लोली में मैंने आपको बताया कि स्लो जो लिखा हुआ है, जो आगे वर्ड लिखा हुआ है, जो आगे वाला सिलेबल है, उस पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिया जा रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पथेटिक है, ये वर्ड है पथेटिक, तो इसमें कहीं ना कहीं
जो लास्ट में इक लगता है उसमें हम ज्यादा, इक में नहीं, जो लाइक थिक लगता है, पैथेटिक, पैथेटिक, ठीक है। तो बोलते हम टिकेंगे लेकिन वो एक्चुअली थिक होता है, ठीक है, पैथेटिक। ओके, तो ये जो पैथेटिक होता है इसमें कहीं ना कहीं जो लास्ट वाला सिलेबल है उस पर हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रहे हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पे ये बात बताई गई कि इंग्लिश में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन इतने सालों से जो ऑब्जर्वेशन ली गई है अलग अलग लोगों से, अलग अलग एक्सेंट के पीपल से, उनसे हमको कुछ स्पेसिफिक हम रूल बना पाए हैं जिसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं सिलेबल्स को यूज करते हैं और स्ट्रेस को मतलब उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमको जो लाइक पढ़ाया गया था, जो हमको वीडियोस मिले थे आईटी मद्रास में, आपको मिले होंगे, उसमें ये बात बहुत ज्यादा पेचीदे तरीके से बताई गई है। इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया है, तो आप देख सकते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी समझने में, ठीक है। देखिए, फॉर एडजेक्टिव ओनली द रियल वर्ड इज स्ट्रेस। अब अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो रियल वर्ड होते हैं उनको ही स्ट्रेस किया जाता है। अब एडजेक्टिव आपको पता है कि क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कहीं ना कहीं नाउन को कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, अब जैसे यहाँ पे ब्रेकेबल लिखा हुआ है, अब देखिए जो ब्रेकेबल है इसमें जो ब्रेक वर्ड है वो ओरिजिनल वर्ड है, ठीक है, ब्रेक से बना होगा ब्रेकेबल। ऐसे ही फ्रेंड से फ्रेंडली बना होगा, हैप्पी से हैप्पीनेस बना होगा, ईज से इजी बना होगा। आपको पता है ना एक वर्ड होता है ईज, उसमें से कहीं ना कहीं इजी निकला हुआ है वर्ड, ठीक है, डिराइव हुआ है इस चीज से। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्ड है उस पर हम स्ट्रेस करते हैं। जैसे ब्रेकेबल को हम ऐसे बोलेंगे ब्रेकेबल, ठीक है, तो ब्रेक पे हम कहेंगे एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, सॉरी स्पेस नहीं स्ट्रेस। ऐसे फ्रेंडली, तो फ्रेंड पे हम यहाँ पे स्ट्रेस देते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पी पे यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस देते हैं। इजी, तो हम कहते हैं दिस इज क्वाइट इजी, तो हम यहाँ पे ईज पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रहे हैं। ओके, तो ये पहला हो गया। अब देखिए सेकंड देखते हैं। फॉर डायसिलेबिक नाउन द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल। अब जो हमारे डायसिलेबिक नाउन होते हैं, नाउन आपको पता है कि किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास डायसिलेबिक नाउन है तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट सिलेबल को दिया जाता है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट में हमारे पास प्रे जो है उसको हम कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस देंगे। अब प्रेजेंट, तो आपको दिख रहा होगा डायसिलेबिक भी है, प्रे अलग है, सेंट अलग है, ठीक है, अगर हम रीड करेंगे तो टुकड़ों में तोड़ते तो प्रेजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रे को ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। टाइगर, तो हम बोलते हैं टाइगर, तो यहाँ पे टाई पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो ब्रेक पे यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास नाउन है डायसिलेबिक तो यहाँ पे स्ट्रेस जो होगा वो कहीं ना कहीं फर्स्ट लेवल जो आगे वाले वर्ड्स होते हैं उनको देते हैं, ठीक है। फोर डायसिलेबिक वर्ब, अब देखिए नाउन हमने देख लिया, अगर वर्ब की बात करें अब जो वर्ब होते हैं उसमें हम जो स्ट्रेस देते हैं वो कहीं ना कहीं सेकंड लेवल को देते हैं। जैसे डिक्रीज, तो यहाँ पे क्रीज को कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम जेक्ट पे कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास डायसिलेबिक नाउन होगा तो हम आगे वालों को देंगे, डायसिलेबिक वर्ब होगा तो पीछे को देंगे। अब ये क्वेश्चन में भी आपको स्पेसिफाई करके देगा कि वो मतलब नाउन में यूज हो रहा है या वर्ब में यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, ये बहुत ज्यादा इजी है, जब आपके सामने एमसीक्यूज आएंगे तो आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। आपको सुनने में अभी बड़ा पेचीदा लग सकता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन के सामने आएंगे तो आपको करने में काफी ज्यादा आसानी होगी अगर आप इस बात को ध्यान से सुन लेते हैं तो, ठीक है। फॉर कंपाउंड नाउन द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल। अब कंपाउंड नाउन का मीनिंग होता है लाइक दो वर्ड से जो मिलके जो नाउन बनाता है। जैसे बुक शॉप है, तो इसमें आपको पता है बुक एक स्पेसिफिक वर्ड है और शॉप जो है स्पेसिफिक वर्ड है, और इनको जोड़ के कहीं ना कहीं एक नाउन नया नाम बनाया गया है, ठीक है। नोटबुक है तो नोट अलग वर्ड होता है, बुक अलग वर्ड होता है, इनको हमने कहीं ना कहीं कंपाउंड करा है, जोड़ा एक साथ। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं आगे वाले सिलेबल को, आगे वाले वर्ड को दिया जाता है, ठीक है। जैसे बुक शॉप में हम बुक को ज्यादा स्ट्रेस देंगे, ऐसे ही नोटबुक में हम नोट को ज्यादा स्ट्रेस देंगे, ठीक है। वर्ड एंडिंग विद शन, सन, शन और इक, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो वर्ड्स इन सब लेटर से, इन चारों चीजों से एंड होते हैं, यहाँ पे जो हम स्ट्रेस देते हैं वो कहीं ना कहीं सेकंड लास्ट लेवल को देते हैं, यानी कि लास्ट भी नहीं, सेकंड लास्ट। जैसे एजुकेशन में हम क्या कि ये जो के है इस पे हम देते हैं एजुकेशन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शन आ गया, तो शन को देखते ही आपको समझ आना है कि शन से आगे जो लिखा होगा, जो इससे पहले वाला सिलेबल होगा, वही हमारा स्ट्रेसफुल सिलेबल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परमिशन, तो यहाँ पे शियन आ गया। तो बेसिकली अगर आपके सामने ये शन सन ये सब दिख गया ना, तो आप इससे आगे जो भी सिलेबल लिखा हुआ है उसको आप कह देना कि यहाँ पे स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। फिजिशियन, तो यहाँ पे शी को यहाँ पे दिया गया है। रियलिस्टिक, तो यहाँ पे टिक आ गया, तो यहाँ पे जो लिस्ट हैगा ये हमारे पास स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब स्ट्रेसफुल साउंड हो जाएगा। वर्ड एंडिंग विद डबल ई और डबल यू सॉरी डबल ई और डबल ओ, यहाँ पे जो भी वर्ड ऐसे एंड होते हैं उसमें हम जो स्ट्रेस देंगे वो कहेंगे लास्ट सिलेबल पे देंगे, यानी कि इन दोनों वर्ड्स पे देंगे। जैसे गारंटी पे हम जो स्ट्रेस देते हैं वो कहीं ना कहीं डबल ई पे देते हैं, गारंटी, शैम्पू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है वो हम लास्ट में दे रहे हैं, ठीक है। चलिए,
तो ये सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं जो हमको कहीं ना कहीं अब तक ऑब्जर्वेशन से समझ आए। ठीक है, आप इसको एक दो बार और देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको समझ आ जाएगा एंड कहीं ना कहीं आप फिर प्रो हो जाएंगे इस चीज में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो वर्ड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब ये तो बहुत बेसिक बात है, आपको पता ही है कि दो टाइप के वर्ड होते हैं, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल ऑब्जेक्ट, और प्लूरल का मतलब होता है जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे डॉग है सिंगुलर है, डॉग्स हो गया तो प्लूरल है। कैप है तो यहाँ पे सिंगुलर है, कैप्स है तो प्लूरल है। बेबी है तो यहाँ पे सिंगुलर है, बेबीज है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लूरल है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसको सिंगुलर कहते हैं, और एक से ज्यादा होते हैं तो उसको कहीं ना कहीं प्लूरल कहते हैं। ठीक है, कॉमन सी बात है, आपको आराम से पता है ये वाली बात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं, अब इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, स्पोकन वर्ड्स आर मेड अप ऑफ साउंड। तो जो वर्ड्स हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं साउंड से बने होते हैं। एग्जैक्टली ट्रू है। अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड। ये भी ट्रू है, सिलेबल एक वर्ड का हिस्सा ही तो होता है, जो हमने बताया था ना, तोड़ते हैं तो वो पार्ट ही तो हो गया। ठीक है, थर्ड बढ़ते हैं। एवरी सिलेबल शुड हैव अ, हर सिलेबल के पास क्या होना चाहिए, वोवल या कॉन्सोनेंट। तो वोवल होना चाहिए। देखिए हर वर्ड में कहीं ना कहीं वोवल होता ही है। ठीक है, विदाउट वोवल कोई भी वर्ड पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज्यादा रेयर केस में होगा कि आपको कोई ऐसा वर्ड दिख जाए जिसमें कोई वोवल का यूज ना हुआ हो। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर सिलेबल के पास भी कहीं ना कहीं वोवल होना चाहिए। ओके, वर्ड्स कैन नॉट हैव मल्टीपल सिलेबल, तो ये तो गलत है। एक वर्ड के पास कहीं ना कहीं एक से ज्यादा सिलेबल हो सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। स्पोकन वर्ड्स आर मेड अप ऑफ साउंड्स, ये भी ट्रू हो जाएगा, राइट। ये तो फर्स्ट वाला रिपीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। द नेमिंग वर्ड इज नोन एज, तो नेमिंग वर्ड का मतलब नाउन होता है, ये तो बेसिक सी बात है, आपको पता है। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकते। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। ऐसा क्यों? कलेक्टिव नाउन में आपने सुना होगा पुलिस, पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो एक पुलिस वाले को भी तो हम पुलिस ही कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लूरल वर्ड। तो इनमें से कौन सा प्लूरल नहीं है? तो सीधे दिख रहा है पेन जो है वो कहीं ना कहीं सिंगुलर है, क्योंकि पेन तो एक ही होता है, बाकी सब में एस 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 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टेबल्स है, एक से ज्यादा टेबल है। चेयर्स है, एक से ज्यादा कुर्सियां है, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स है। तो ये हमारे पास जो राइट ऑप्शन मिल जाएगा, जो सिंगुलर है वो कहीं ना कहीं पेन हो जाएगा। इन द प्लूरल वर्ड वी डोंट ऐड फॉलोइंग साउंड। अब देखिए, जब भी प्लूरल वर्ड ऐड होता है, एंड होता है, तो उसके पास कौन सा साउंड आता है? ज का साउंड आता है, श का साउंड आता है, इज का साउंड आता है, क का साउंड कभी आपने सुना है? ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहीं ना कहीं क हो जाएगा। अब ये जो ज और इज है, ये साउंड हमको कैसे पता चला? जैसे टेबल्स है, अगर आप इनको ऐसे इनका साउंड लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं टेबल्स होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे टेबल्स, टेबल्स। ठीक है, आपको ज का साउंड आ रहा होगा। चेयर्स, ठीक है, देखिए चेयर्स, ठीक है, स का साउंड आ रहा है, चेयर्स। तो आपको दिख रहा होगा इसका जो एंड है वो स के साथ हो रहा है। ऐसे कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा होगा कि लास्ट में इन सबके ज का साउंड आता है। ठीक है, तो के वाला ही इकलौता ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जो कहीं ना कभी भी यूज नहीं होता प्लूरल वर्ड्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क द इनकरेक्ट प्लूरल। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा आएगा? तो स्पाई का स्पाइस लिखा है और हॉक्स का हॉक्सेक्स लिखा है। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो ऑब्वियसली इनकरेक्ट हमें डिसाइड करना, तो ये स्पाई का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट है। थर्ड पे आते हैं, मतलब थर्ड पेज पे आते हैं क्वेश्चन के। ओनली द डैश साउंड विद इन अ सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, वोवल या कॉन्सोनेंट। तो वोवल पे ही हम स्ट्रेस देते हैं, यह बात एक कॉमन सेंस की बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इफ देर आर टू सिलेबल इन अ वर्ड ओनली वन ऑफ द सिलेबल टेक्स द स्ट्रेस। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। देखिए, अगर हमारे पास डाइसिलेबिक वाले हमने जो भी पीछे देखे थे, तो अगर वो नाउन होता है तो कहीं ना कहीं हम जो स्ट्रेस देते हैं वो आगे वाले वर्ड को देते हैं, और अगर ये वर्ब होता है तो पीछे वाले को देते हैं। लेकिन दे तो एक को ही रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो स्ट्रेस है पूरे वर्ड को दे दे या दोनों सिलेबल्स को दे दे। ठीक है, तो ये बात ट्रू लिखी हुई है। थर्ड, अ वॉइसलेस अनएस्पिरेटेड साउंड विल बिकम एस्पिरेटेड एट द फाइनल पोजिशन ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब एस्पिरेशन वाली बात मैंने आपको कहीं ना कहीं सेकंड वाली वीडियो में बताई गई थी, कि एस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारे मुंह से कितनी हवा निकल रही है किसी वर्ड को बोलते हुए। जैसे कि अगर आप क बोलेंगे तो आपको दिखा सुनाई दे, आपके मुंह से कम हवा निकलेगी, और आप ख बोलेंगे तो आपके मुंह से ज्यादा हवा निकलेगी। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि इसकी एस्पिरेशन कम है, इसकी एस्पिरेशन ज्यादा है। ठीक है, बाकी ये वाली जो बात लिखी हुई है ये फॉल्स है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, पार्क, पार्क को हम पार्क ऐसे रीड करते हैं, पार्क। ठीक है, एग्जैक्टली ये ट्रू है। ठीक है, कहते हैं नहीं पार्क में चलो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसका जो साउंड होगा वो ऐसे प्रोनाउंशिएट होगा। ठीक है, द वर्ड स्ट्रिक्ट हैज अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर आपको पता है कि जब दो या उससे ज्यादा जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो एक साथ लगातार आ जाते हैं।
ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अगर हम इसको रीड करेंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे STR आपको दिख रहा होगा, ये तीनों जो है कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्लस्टर बन रहा है। ठीक है, S भी कॉन्सोनेंट है, T भी कॉन्सोनेंट है, R भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्लस्टर बन रहा है और ये ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए फोर्थ पे आते हैं। द वर्ड गवर्नमेंट हैज कितने सिंबल? तो गवर्नमेंट को अगर हम बोलेंगे तो देखिए, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको हम तीन हिस्से में तोड़ पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ट्राई सिलेबिक हो जाएगा, यानी कि 3 सिलेबल्स होंगे इसमें। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द करेक्ट स्ट्रेस पैटर्न? तो इनमें से किसके पास करेक्ट स्ट्रेस पैटर्न है? ओके, तो अगर हम तीनों ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे स्ट्रेस दिया गया है, यहाँ पे आगे स्ट्रेस दिया गया है और यहाँ पे मिड में दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैटोग्राफी की, ठीक है, अगर इस सिंपल इस वर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा कि ये जो वर्ड है उसका एंड PHY से हो रहा है, राइट। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके एंड में ये PHY वगैरह ये सब आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होता है वो हमेशा सेकंड लास्ट सिलेबल होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका सिलेबल मिड में आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रेस पैटर्न व्हेन कन्फ्लिक्ट वर्ड फंक्शन एज अ वर्ब? अगर कन्फ्लिक्ट एक वर्ब है तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है हम किसको देंगे? ठीक है, अगर कन्फ्लिक्ट एक वर्ड हैगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने भी आपको बताया था कि जब हम वर्ब को हम देखते हैं डायसिलेबिक होता है वर्ब। ठीक है, देखिए डायसिलेबिक वर्ब होता है तो कहीं ना कहीं पीछे हम देते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहीं ना कहीं नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि कन्फ्लिक्ट, फ्लिक्ट पे यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है। फोर्थ, द वर्ड एग्रेंडाइज हैज डैश। अब अगर आप इसको तोड़ेंगे, एग्रेंडाइज, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा होगा कि ये जो हमारा ट्राइसिलेबिक है। एग एग्रे डाइज, एग्रेन डाइज। देखिए एग अलग है, रैन अलग है, डाइज अलग है, एग रेन डाइज। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं ट्राइसिलेबिक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीक का। फेलियर इज अ डैश। तो फेलियर को अगर हम देखें तो सीधी सीधी फेल लेयर, तो यहाँ पे सीधी सीधी दो लेवल का हो जाएगा, यानी कि डायसिलेबिक हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो इसके साथ ही आपके पास ये वीक की समरी भी कंप्लीट होती है। अब हमारे पास 8th वीक कंप्लीट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट वीक की समरी भी जल्दी लाएंगे। आई होप आपको मजा आएगा पढ़ने में एंड कहीं ना कहीं ये सब अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है, कुछ भी बात आपको पूछनी है, तो आपके सामने कमेंट बॉक्स है, आप उसमें जवाब अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट समरी में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।